नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है। इस दौर में जो एक प्रमुख घटना घटी है वो ये है कि ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के कमांडर या अध्यक्ष सेनापति आसिफ मुनीर को लंच पर बुलाया। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना युद्ध का कारोबार समेटा था और उसको ये पता चला था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उसके साथ धोखा किया। एक तरफ तो वो अमेरिका से अरबों डॉलर लेकर अमेरिकी फौजों की मदद करने का दावा करता रहा और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसने किस तरीके से तालिबानों की मदद की, अन्य आतंकवादी संगठनों की मदद की जिनसे अमेरिका लड़ रहा था। यानी पाकिस्तान की इस दोगली नीति का अमेरिकी सरकार ने जमकर ढिंढोरा पीटा और सरेआम घोषणा की कि पाकिस्तान विश्वास करने लायक नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को धोखा दिया और उसके अरबों डॉलर भी लिए और अमेरिकी हितों के विरुद्ध कार्य भी किया। यानी इसका मतलब ये था कि जो अमेरिका को हवाई अड्डे चाहिए थे, बेस चाहिए था, अफगानिस्तान में अपने युद्ध को जारी रखने के लिए हवाई अड्डों की ज़रूरत थी और भी कई तरीके की ज़रूरतें थी। तो अमेरिका ने मजबूरी में पाकिस्तान का सहारा लिया और सहारा लिया क्या, सहारा खरीदा। पाकिस्तान के हवाई अड्डों और बेस को इस्तेमाल करने के लिए कि वहाँ से अमेरिकन फौजें हवाई अड्डों से उड़कर अफगान तालिबानों पर कहर ढा सकें। इसकी एवज में अमेरिका ने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर पाकिस्तान को एक तरीके से सीधे सीधे कहें तो रिश्वत के तौर पर दिए। और उस दौरान पाकिस्तान क्या कर रहा है वो सब जानता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। जब पाकिस्तान से उसका काम निकल गया तो उसने पाकिस्तान ने जो उसकी पीठ में छुरा घोंपा था और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसने अमेरिका पर हमले करवाए थे वो भी पाकिस्तान में ही मिला। और बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने डॉलर अमेरिका से खींचे, लेकिन अमेरिका के विरुद्ध भी कार्य करता रहा। लेकिन दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की औकात है। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और अमेरिकी डॉलर की बरसात होना पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार पर बंद हो गया, तभी से पाकिस्तान की खस्ता हालत हो गई।
वो दाने दाने को मोहताज होने लगा। आटे के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। पाकिस्तान की जनता की जो आम ज़रूरत है उसके लिए पाकिस्तान में बवाल होने लगा, और थोड़े थोड़े डॉलरों के लिए पाकिस्तान को भीख का कटोरा लेकर कभी अरब कंट्रीज तो कभी चाइना, कभी कहीं तो कभी IMF के द्वार पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान ने अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, विकसित करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि समय समय पर अपनी ज़मीन को, अपनी ज़मीर को अमेरिका के हाथों डॉलरों में बेचता रहा। और जैसे ही वो डॉलर मिलने बंद हुए, पाकिस्तान में भीख मांगने की नौबत आ गई। भयंकर गरीबी ने पाकिस्तान को घेर लिया। तो दोस्तों, कहाँ तो वो दुनिया के 57 कंट्रीज़ का खैर ख्वाह बनना चाहता है और कहता है कि एकमात्र पाकिस्तान एटमी पावर है, और ये एटमी पावर मुस्लिम देशों के लिए है, मुस्लिम देशों की मदद के लिए है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेना मुस्लिम देशों में है, और वो मुस्लिम कंट्रीज़ का नेता या दादा बनने की कुव्वत रखता है। और हाँ, अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खुमैनी से मिलकर आए थे कि धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, भारत से युद्ध रुकवाने और उनसे बातचीत करके हमें युद्ध से निजात दिलवाई। इस तरीके के कई देशों के पास, जो आमतौर पर मुस्लिम कंट्रीज थे, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे टर्की हो, इस तरीके से गल्फ कंट्रीज के देशों के पास भी वो गया कि भारत पाक जो युद्ध जो हुआ 3-4 दिन का, उसमें आपने हमारा पक्ष रखा, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम धन्यवाद करने आए हैं। शहबाज शरीफ अभी पिछले दिनों कई मुस्लिम देशों की यात्रा करके आए, धन्यवाद प्रस्ताव उनको देकर आए। लेकिन दोस्तों, ये अभी कल ही की तो बात है। अब जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो किस तरीके से पाकिस्तान का मुस्लिम देश के प्रति प्यार, मोहब्बत, जज्बा उभर कर सामने आ रहा था, और वो कस्में खा रहे थे, उनके नेता भी, उनके जो भी अगुवा लोग हैं, किसी भी पार्टी के हैं, चाहे सेना के लोग हैं, सभी ईरान के लिए मर मिटने की कस्में खा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया अमेरिका, और वहां बुलाकर उसकी ढिबरी टाइट की, उसकी चूड़ियां कसी कि जो इजराइल ईरान युद्ध हो रहा है, इसमें आपने अपनी चोंच बंद रखनी है, इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, ईरान के पक्ष में कोई बात नहीं करनी है, ईरान के पक्ष में कोई लड़ाई नहीं लड़नी है आपने। तो आसिम मुनीर बोले, आका, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो दोस्तों, बताया जाता है कि ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम तुम्हें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए F-35
जंगी हवाई जहाज, मिसाइल्स और जो भी वर्तमान में तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वो सब युद्ध का आप साजो सामान अमेरिका से ले सकते हैं। अमेरिका तुम्हें देगा। और जिस तरीके से तालिबानों के खिलाफ अफगानिस्तान में आपने हमारी मदद की थी, इसी तरीके से ईरान और इजराइल युद्ध में आप हमारी मदद करोगे। आपको हम अरबों डॉलर भी देंगे, लेकिन इसके बदले जब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा तो आपको अपने एयरबेस, हवाई अड्डे, अपनी ज़मीन, अमेरिकी फौजों को ईरान पर चढ़ाई करने के लिए, ईरान को युद्ध में मात देने के लिए, ईरान के घुटने टिकवाने के लिए आप हमारी मदद करोगे। बिल्कुल चूं चपड़ नहीं करोगे। आपका मुस्लिम वाला जो मुद्दा है उसे खुंटी पर टांग दो और जो तुम्हारी फितरत रही है उसके अनुसार हम तुम्हारी झोली डॉलरों से भर देंगे। IMF से जितना कर्जा चाहिए उतना देंगे और भी देंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को भारी तादाद में हथियारों का जखीरा मिलेगा, लड़ाकू जहाज मिलेंगे और सारे सिस्टम मिलेंगे। तो दोस्तों, इसलिए ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया था और जो ट्रंप ने जिस काम के लिए बुलाया था उसमें वो सफल रहे। आसिम मुनीर से उन्होंने सारे वादे कर लिए और आसिम मुनीर इसके लिए राजी हो गए, सारे वादे करके अमेरिका से लौट रहे हैं। इसमें दोस्तों एक बात और भी सामने आ रही है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को ही अमेरिका में लंच पे क्यों बुलाया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ हैं। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। देश की, पाकिस्तान की जनता ने उनको जिताकर प्रधानमंत्री बनाया है। और आसिफ जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनको ही बुला लेते। लेकिन ना तो शहबाज को बुलाया, न जरदारी को बुलाया। तो इस सब का मतलब क्या है? इसके 2-3 मतलब निकाले जा सकते हैं कि अमेरिका लोकतंत्र का हत्यारा है। कहने को तो लोग पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटता है कि हम लोकतंत्र के लंबरदार हैं, हम पूरी दुनिया में लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, सभी देशों में बहाल करना चाहते हैं। और जहां लोकतंत्र है वहां चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, शहबाज को नहीं बुलाते और सेना अध्यक्ष को बुलाते हैं। दूसरा अर्थ इसका यह भी लगाया जा सकता है कि शहबाज यानी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की औकात आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। आर्मी ने शहबाज को तो कटोरा भीख का कटोरा मांगकर दुनिया भर में भेजने के लिए रखा हुआ है। असली राज तो आसिम मुनीर कर रहे हैं, जैसा कि वहाँ की परंपरा है। पाकिस्तान की फौज ही पर्दे के पीछे से पाकिस्तान में राज करती है, उसी के एजेंडे पर सरकार बनती है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, पर्दे के पीछे ये भी
पाक फौज ही तय करती है। तो जब ये ऐसे हालात हों तो पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ सिर्फ कागजों में प्रधानमंत्री हैं। असली ताकत तो आसिफ मुनीर के पास है, आईएसआई के पास है, फौज के पास है। तो इसलिए शरीफ को बुलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, यदि ट्रंप शहबाज शरीफ को बुलाते, उनके माध्यम से ये सब करवाते, तो लोकतंत्र मजबूत होता पाकिस्तान में और इसके लिए अमेरिका की प्रशंसा भी की जाती। लेकिन जिस तरीके से चुने हुए शहबाज शरीफ का अमेरिका ने अपमान किया है, ये लोकतंत्र का गला घोटने के ही समान है। और ये एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान में चलती फौज की ही है, चाहे पर्दे के पीछे से हो या सीधे तौर पर। कोई भी फौजी या सेनापति, सेनाध्यक्ष मार्शल लॉ लगाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को धोखा दिया है और वो एक मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ ही जंग में इजराइल और अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। तैयार क्या हो गया है? आसिफ मुनीर को बुलाया ही इसलिए गया था। और मैं समझता हूं, या राजनीति के जानकार समझते हैं कि आसिफ मुनीर के पास या पाकिस्तान के पास इससे अलग हटकर कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस तरीके से ही अमेरिका के डॉलरों पर पलता आया है। और चलते चलते मैं इतना और कहना चाहूँगा कि जो ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को गले लगाकर उसे अपना सबसे बेहतरीन प्यारा फ्रेंड बताते थे, वही ट्रंप 144 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार, जंगी जहाज या सभी साजो सामान देने के लिए तैयार हो गया है। यानी आसिफ मुनीर का अमेरिका में जाना और ट्रंप का उसको बेहतरीन इंसान बनाना, उसको अच्छा इंसान बनाना, पाकिस्तान को अपना सहयोगी बताना, ये सब इस बात का परिचायक है कि ट्रंप ना भारत का दोस्त है, ना मोदी जी का दोस्त है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ से संबंध रखता है। और जब से इस बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके सारे फैसले भारत के खिलाफ जा रहे हैं। वो भारत, मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए सारे फैसले लेते रहे हैं। और अब पाकिस्तान को फिर अपनी गोद में बिठाकर जिस तरीके से उन्होंने उसे पुचकारा है और भारत के खिलाफ तैयार किया है, इसी से ट्रंप प्रशासन और अमेरिका की पूरी पोल खुल जाती है कि वो लोकतंत्र का नहीं बल्कि फौजी शासकों का हमसफ़र है, उनकी मदद करने वाला है। लोकतंत्र का वो
ढोंग करता है और जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में या वर्तमान में भारत को अमेरिका की दोस्ती के मुद्दे पर या अमेरिका से संबंधों के आधार पर बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे और अपनी नीतियां ऐसी बनानी होंगी जिससे ट्रंप या अमेरिकी सरकार पाकिस्तान को मजबूती प्रदान ना कर सके। और कहने को तो थिंक टैंक अब ये भी कह रहे हैं कि जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं, उन हालात में जो ये रास्ते सुझाए जा रहे हैं कि भारत, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया आदि जो इस लॉबी से जुड़े देश हैं उनके साथ आकर जुट जाना चाहिए। भारत और चाइना को अपने संबंध नॉर्मल करने चाहिए। यदि भारत, चीन और रूस और इस गुट के देश मजबूती से अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए तो अमेरिका और ट्रंप भारत के खिलाफ या इन एशियन देशों के खिलाफ बदमाशी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।